यह जानेंगे तो समृद्धि पाएंगे। जी हाँ साथियों, यह जानते हैं तो समृद्धि पा सकते हैं साथियों। साथियों, मेरा नाम है डॉक्टर विदीप त्यागी। मैं एक समृद्धि विशेषज्ञ हूँ और पिछले 15 वर्षों से हजारों लोगों की जिंदगी में वैल्यूएडिशन करने का मौका मिला है, उनके जीवन को बेहतर करने का मौका मिला है। आज आपके समक्ष लेके आए हैं एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी जिसे हम समृद्धि कहते हैं साथियों। साथियों, हर कोई व्यक्ति समृद्ध होना चाहता है, लेकिन क्या वो समृद्ध हो पाता है? साथियों, शायद वो समृद्ध नहीं हो पाता, क्योंकि वो यह नहीं जानता जो मैं आपको बताने वाला हूं। साथियों, हमारा चैनल समृद्धि का सागर पिछले 15 वर्षों से बहुत सारे लोगों की सेवा कर रहा है, उनके मार्गदर्शन कर रहा है। आज उसी के समक्ष, उसी चैनल के माध्यम से आपको ये जानकारी मैं देने जा रहा हूं। उम्मीद है मुझे ये जानकारी आपके जीवन को बेहतर बनाएगी और आपको समृद्ध बनने में आपकी सहायता करेगी। साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हमारा चैनल समृद्धि का सागर अच्छा लगता है, तो साथियों शेयर अवश्य करना, क्योंकि जन सेवा ही समृद्धि का द्वार है साथियों, और जन सेवा ही समृद्धि का सार है साथियों। साथियों, जब बात समृद्धि की आती है तो साथियों आपको क्या जानना है? साथियों, आपको जानना है कि समृद्धि एक ऐसी विधा है, समृद्धि एक ऐसा प्रोडक्ट है हमारे जीवन का, जो हमारी एक अवस्था को हमारे सामने रखता है। यानी कि अगर आप बारीकी से देखोगे तो समृद्धि की चार अवस्थाएं हैं, अथवा समृद्धि चार प्रकार की होती है साथियों। और चारों आयाम ही में यदि आप समृद्ध नहीं हैं तो साथियों आप समृद्धि नहीं हासिल कर सकते और ना ही आप समृद्ध बन सकते हैं साथियों। साथियों, इसके लिए मैं आपको बताता हूं, सबसे पहला और जो सबसे आवश्यक, जहां से हमारी समृद्धि की शुरुआत होती है साथियों, वो है एक शारीरिक समृद्धि। साथियों, दूसरी है आपकी आर्थिक समृद्धि, और साथियों तीसरी है आपकी मानसिक समृद्धि, और साथियों चौथी है आपकी आध्यात्मिक समृद्धि साथियों। साथियों, जब बात आती है शारीरिक समृद्धि की, क्योंकि जितनी भी समृद्धि की शाखाएं हैं, जितने भी समृद्धि के आधार हैं, आपके इस शारीरिक समृद्धि के ऊपर निर्भर करते हैं साथियों। साथियों, अगर आपको शारीरिक समृद्धि हासिल करनी है तो साथियों इसके लिए आपको अपने 3 स्टेप ये चेक करने होंगे, इन पे ध्यान देना होगा, तभी आप शारीरिक रूप से समृद्ध हो पाएंगे साथियों। साथियों, सबसे पहले आपको ध्यान देना है अपने भोजन पर, अपने खान पान पर। आप कैसा खान पान लेते हैं साथियों। और साथियों दूसरा आपको ध्यान रखना है आपको अपनी नींद पर, कि आपकी नींद क्या वास्तव में एक सही नींद है, या आवश्यक नींद जो आपको लेनी चाहिए निश्चित समय, वो आप ले पा रहे हैं। और तीसरा साथियों आपको ध्यान रखना होगा आपके शरीर से किए जाने वाले उन कार्यों को अथवा व्यायाम पर, जो आप पूरे दिन अपने इस शरीर से लेते हैं साथियों। साथियों, अगर तीनों में इनमें इम्बैलेंस है, ये सही उचित मात्रा में आपको नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको शारीरिक समृद्धि प्राप्त नहीं होगी साथियों। और साथियों ध्यान रखना, शारीरिक समृद्धि की अनुपस्थिति में आप समृद्ध नहीं हो सकते साथियों। ठीक इसी तरह से इसका दूसरा स्टेप आता है साथियों, जिसे कहते हैं हम आर्थिक समृद्धि। अपने जीवन को चलाने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए, इस समाज को चलाने के लिए साथियों आपको धन की आवश्यकता होती है, लेकिन धन आपके पास प्रचुर मात्रा में नहीं आ रहा है, आप उससे कार्य पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं साथियों, या उन द्रव्यों को अपने जीवन में हासिल नहीं कर पा रहे हैं जो धन के माध्यम से ही आपके पास आ सकते हैं, तो साथियों निश्चित रूप से आपका शरीर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आप अपने को समृद्ध महसूस नहीं करेंगे साथियों। तो साथियों इसके लिए आपको जानना होगा कि क्या आपका आर्थिक उपार्जन करने का, अथवा अपने धन प्राप्त करने के जो स्रोत हैं, क्या वो आपके सही हैं, आपके उपयुक्त हैं, और आप उस दिशा में कितना कार्य करते हैं, कितना कार्य नहीं करते हैं, वो आपकी क्षतिपूर्ति करने के लिए तैयार हैं अथवा नहीं साथियों। साथियों, अगर उनमें इम्बैलेंस है, वो उपयुक्त नहीं है, और आपको उपयुक्त मात्रा में धन का उपार्जन नहीं हो पा रहा है, तो साथियों आप आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं हो सकते। और यदि आप आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं है साथियों, तो जितनी आपकी शारीरिक समृद्धि भी आपके पास आपको है, तो वो आपको समृद्ध
नहीं बनने देगी साथियों। साथियों तीसरी हमारी बहुत महत्वपूर्ण समृद्धि है साथियों, इसे कहते हैं मानसिक समृद्धि। साथियों मानसिक समृद्धि हमारी वो अवस्था है कि जहां हमारे पास एक अच्छा शरीर होने के बावजूद भी, अच्छा धन उपार्जन होने के बावजूद भी, क्या हम मानसिक रूप से शांत रहते हैं, हमें शांति है, अथवा हम लोगों से प्रेम करते हैं, अथवा हम संयम का आचरण करते हैं, अथवा हम अंदर से खुशी महसूस करते हैं साथियों। साथियों यदि हमें क्रोध आता है, हमारे अंदर अशांति है, हमारे अंदर कोई चिड़चिड़ापन है, हमारे अंदर कोई अपूर्णता है, तो साथियों निश्चित रूप से आपकी आर्थिक समृद्धि अथवा शारीरिक समृद्धि आपके लिए बेकार है साथियों। आपका मानसिक रूप से खुशी अनुभव करना, शांत रहना और लोगों से प्रेम करना साथियों, ये अत्यंत आवश्यक है। तभी आप मानसिक रूप से समृद्ध हो पाएंगे साथियों। और साथियों अगर आप समृद्ध होना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको परोपकार के काम करने हैं, आपको किसी से हिंसा नहीं करनी है। और जितना आप दूसरे लोगों की सहायता करेंगे उतने ही आप मानसिक रूप से समृद्ध होंगे साथियों। और साथियों अंतिम जिसे मैं कहूँगा आध्यात्मिक समृद्धि। साथियों आध्यात्मिक रूप से समृद्ध होना हमारे जीवन का ध्येय है। जी हाँ साथियों, आपके पास चाहे शारीरिक समृद्धि है, आपके पास चाहे आर्थिक समृद्धि है, अथवा आपके पास क्यों ना मानसिक समृद्धि भी है, लेकिन यदि आध्यात्मिक समृद्धि नहीं है तो साथियों आप ये सोचिए, आप ये जान लें, आप समृद्ध नहीं है साथियों। क्योंकि समृद्ध होना आपके लिए बहुत आवश्यक है साथियों, क्योंकि अध्यात्म ही वो विषय है, अध्यात्म ही वो कदम है, अध्यात्म ही वो आपकी स्टेज है जो आपको रियल समृद्धि प्रदान करता है साथियों। और साथियों ये समृद्धि वो समृद्धि है जो आपके आसपास के पूरे वातावरण को, आसपास की आपकी कम्युनिटी को, आसपास के आपके लोगों को, सबको प्रभावित करती है। और साथियों ये समृद्धि, यदि आपको क्रोध आता है, आप लोगों पे हिंसा पे उतारू होते हैं, आपके पास लोगों की सेवा करने का कोई चारा नहीं है, आपके अंदर दयालुता नहीं है, तो निश्चित रूप से मानिए साथियों कि आप आध्यात्मिक रूप से समृद्ध नहीं है साथियों। और साथियों यदि आप आध्यात्मिक रूप से समृद्ध होना चाहते हैं तो साथियों इसके लिए आपको हमेशा कुछ ऐसे व्यायाम, कुछ ऐसी योग क्रियाएं, कुछ ऐसे उपक्रम अपने जीवन में अपनाने होंगे जो आपको आध्यात्मिक रूप से समृद्ध कर सकते हैं साथियों। और इनमें ध्यान योग आपकी सहायता कर सकता है साथियों। साथियों ध्यान योग एक ऐसी विधा है जो आपको मानसिक समृद्धि ही प्रदान नहीं करती साथियों, आपको आध्यात्मिक समृद्धि प्रदान करती है। और लोगों की सेवा करना, परोपकार करना भी एक ऐसी समृद्धि है साथियों जो आपको मानसिक रूप से समृद्धि नहीं करती, वो आपको आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध करती है साथियों। और ठीक इसी तरह से साथियों यदि आप लोभ त्याग देते हैं या मद त्याग देते हैं तो साथियों ये भी आपको मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बनाती है साथियों। और साथियों अगर आप फिर भी भ्रमित हैं तो मुझे आप अपने वीडियो में, इस वीडियो के साथ अपने कमेंट भेज सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं। निश्चित रूप से हमारा विक्ट्री मॉडल ऑफ वर्किंग प्रोफेशनल आपकी सहायता करेगा साथियों, आपको समृद्ध करने के लिए वो वचनबद्ध है। और मैं समझता हूँ कि पिछले इतने सालों से जितने भी वो आपको समृद्ध बनाने का प्रयास कर रहा है साथियों, आपकी सहायता भी अवश्य करेगा साथियों। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है साथियों, शेयर अवश्य करना, अपने कमेंट अवश्य भेजना, क्योंकि ये वीडियो ही तो है, ये आपका मार्गदर्शन ही तो है, ये आपका प्रोत्साहन ही तो है कि हम आपके लिए इतने प्रयासरत हैं। हमारा लक्ष्य सिर्फ ये है, जन सेवा ही समृद्धि का आधार है साथियों, और जन सेवा ही समृद्धि का द्वार है। हमारा मिशन आपको बेहतर से बेहतर इंसान ही नहीं बनाता, पूर्णतः समृद्ध बनाने के लिए कृत संकल्प है साथियों। नमस्कार, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं।